छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से आपकी दूसरी इकाई के अंतर्गत दूसरा पाठ आपका जंगल है उसका अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसकी लेखिका है चित्रा मुद्गल जी। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान यानी जो अभी के समाज में जो चल रही है, रीतित हुई है, बीती है, मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण, हमारी ज़िंदगी में जो घटित होती हैं घटनाएं, उसका जो चित्रण है बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक ज़मीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटें, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेख आदि ये बाल उपन्यास हैं। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि ये बाल कथा संग्रह है। ठीक है। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं, जो किसी विशेष घटना की, संवेदनात्मक कहानी का अर्थ होता है किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद के रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। जो कि ये जंगल कहानी है, ये संवादात्मक कहानी है। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणी के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें बच्चों के जो मानसिक पटल पर क्या क्रिया होती हैं उसकी अनुभूति, जानवरों के प्रति उनकी सहानुभूति के भाव को दर्शाया है तथा जानवरों की स्वतंत्रता की ओर क्या किया है, उन्होंने उसको महत्व दिया है। यहाँ पे ये जो प्रस्तुत कहानी है जंगल, इसमें 2 खरगोश के बच्चे हैं, सोनू और मोनू, जिसको पीयूष नामक एक बच्चा है वो अपने घर पे लेकर आता है। और यहाँ बताया गया कि हमें किसी भी जानवरों को, ये खरगोश के बारे में बताया गया कि बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है उसी प्रकार उन्हें भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय होती है। अब ये जो 2 खरगोश को वो लेकर आए हैं इन लोग अपने घर में, सोनू और मोनू को, तो दोनों जब साथ में रहते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है, एक जो सोनू रहता है वो कुछ दवाइयाँ खा लेता है। तो जो अनाज में रखने की कीड़े मारने की दवाइयाँ होती है, जैसे गोलियाँ आपने देखी होगी मार्केट में मिलती है, ये सब जो गोली थी उसमें से कोई गोली गिर जाती है पीयूष की मम्मी के हाथों से, तो वो कोई गोली खाकर एक उसमें से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसके साथी जो दूसरा रहता है वो बहुत दुखी रहने लगता है और ये देखकर पीयूष बहुत दुखी होता है। अंत में वो निर्णय लेता है कि वो दूसरे खरगोश को भी जंगल में छोड़कर आ जाएगा, क्योंकि वो उसको दुखी नहीं देख सकता है। ठीक है। अब ये पाठ द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता जो है वो हम छीन लेते हैं। इस कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों या अपने मित्रों के साथ रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें है। इसी पर इन्होंने जोर दिया है। आइए हम प्रस्तुत पाठ द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। अब ये पात्रों को एक बार हम समझ लेते हैं तो आपको ये पाठ समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो मांडवी दीदी हैं वो कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। अणिमा जोशी जो है मांडवी दीदी की सहयोगी हैं। शैलेश जो है मांडवी दीदी के बेटे हैं। तविशा उनकी बहू है। पीयूष उनका पोता है और कमला नौकरानी है। सोनू और मोनू दोनों खरगोश के नाम हैं। ठीक है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दो।
यहाँ पर तविषा ने अपने सासू माँ को यानी अणिमा जोशी जी को फ़ोन किया है, लेकिन जो उनकी सहयोगी है वो क्या कह रही हैं कि उनसे बात कराने में वो असमर्थ है। कारण क्या है? क्योंकि वो क्लास में लेक्चर ले रही है और वहाँ पे ऐसा नियम नहीं है कि बीच में उनको बुलाया जा सके। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई, उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं उनको बीच में नहीं बुला सकती हूँ। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वो संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया यानी फिर से उन्हें कहा कि कृपया करके उन्हें बुला दीजिए। आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लग रहा था कि बार बार ये अच्छे से पूछ रही है, बोल रही बात करने को, लेकिन क्या है मैं उसे टाल रही हूँ, लेकिन वो भी क्या करे, विवश है। उचित नहीं लगा। तविषा अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तविषा का स्वर जो है क्या भर्रा गया। झिझक मतलब क्या होता है? संकोच। यहाँ पर झिझक करती है, मतलब झिझक कैसी, संकोच कैसा? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा गया। भर्रा सा मतलब जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, उस बीच जैसे कोई बोलता है तो हमारी आवाज़ कैसी लगती है। अब ये जो तविषा है वो भी थोड़ी रोती हुई सी, तो उसका आवाज़ जैसे लग रहा है दुखी है या रोया हुआ है। तो तविषा ने बताया घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू और मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। ठीक है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते यानी साफ करते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया मतलब कोई भी हरकत नहीं हुई। जैसे अगर हमको उठाया बुलाया जाता है तो हम हिलते हैं, डुलते हैं, हाँ ना कुछ तो बोलते हैं। तो सोनू भी क्या करता है, कोई तो प्रतिक्रिया देता, लेकिन कोई भी हरकत नहीं हुई। वह बुदबुदाई मतलब अपने ही मन में बड़बड़ाई। होता है ना, जब कोई किसी से हम बोलते हैं, कोई कुछ जवाब नहीं देता है तो हम अपने ही मन में भुनभुनाने लगते हैं, कुछ बोलते हैं। अस्फुट स्वर मतलब ज़ोर से नहीं, धीरे से। बुदबुदाई। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। घोड़े बेचकर सो रहा है, ये मुहावरा यानी निश्चिंत होकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीखकर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत अर्थात मूर्छित। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। टूटी कोपल सी यानी जो नरम पत्तियां होती है, पेड़ों पर आती है, नई पत्तियां आती है, वो एकदम मुलायम सॉफ्ट होती है। उसी तरह उसकी जो देह थी वो कैसी, एकदम नरम मुलायम उन पत्तियों के समान थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अब ये सारी बात तविषा ने किसे कहा? मांडवी दीदी की जो सहयोगी हैं अणिमा जोशी को बताया कि ये सारी बात आप अम्मा को बता दें, क्योंकि पीयूष घर पे आ जाएगा तो उसे संभालना मुश्किल होगा। तो अगर अम्मा आ जाएगी तो वो उसे संभाल लेगी। अब यहाँ पे मांडवी दीदी घर पहुँची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट मतलब स्थित पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक कर उसे गौर से ताकने लगता। ठिठक कर मतलब यहाँ पर ठिठक कर मतलब रुक कर, ध्यान से देखते हुए। ठिठक कर मतलब रुक कर उसे ध्यान से देखने लगता, ताकने लगता अर्थात ध्यान से उसे देखने लगता कि इसे क्या हो गया, आज ये मेरे साथ खेल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। तो वो स्थिरता से उसकी ओर देखने लगता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कभी बाएं से पीयूष की स्तब्धता तोड़ने उन्हें ज़रूरी लगा। यानी ये पहले कौन देख रहा था उसे, जो उसका दोस्त मोनू है सोनू को
देख रहा है कि ये ऐसे क्यों सोया हुआ है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। अब पीयूष की स्तब्धता, मतलब वो एकदम शांत बैठा हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इन लोग एकदम परेशान हैं कि उसकी जो शांति है उसको कैसे तोड़ा जाए। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। ये जो मौत है ये आज तक हमारी समझ में ही नहीं आया है, हम भी इससे कैसे हैं, हमारे लिए भी ये एक बहुत ही अजीब बात है। कभी समझ में नहीं आ पाते हम कि ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है वो किस तरह ईश्वर द्वारा चलता है। तो एक छोटे से बच्चों के लिए ये देखना और उसको समझना और उससे गुज़रना ये बहुत ही मुश्किल और कठिन घड़ी है। तो बोलते हैं कि नन्ही सी ज़िंदगी में और मौत से पहली बार मिल रहा है, मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। दरवाज़ा खोलने, लपक कर यानी जल्दी से, कि पहले कौन पहुँचेगा। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर गड़ाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों से अपने अगले पंजे लगा देते थे। दरवाज़ा कौन खोलता था? पीयूष ही, बच्चा ही खोलता था। ये दोनों खरगोश नहीं खोल पाते थे, लेकिन फिर भी उनकी सहायता पीयूष की करने में लग जाते थे। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी दादी, वे सोनू को क्या हो गया है? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं हैं, बोल रही हैं सोनू मर गया। उसकी माँ जो तविशा है उसने बताया कि सोनू क्या हो गया है, मर गया। लेकिन ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही है, उसे गुस्सा आ रहा है। वो दादी से कह रहा है कि देखो माँ क्या कह रही है कि सोनू मर गया। तो वह रूंधे स्वर को साधती हुई, रूंधे स्वर मतलब जब हम दुखी होते हैं, रोना आता है तो हमारा गला कैसे भर सा जाता है, तो रूंधे स्वर को रोकती हुई वो क्या कहती है, समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। कई बार ऐसा होता है, जो हमारे प्रियजन होते हैं उनके जाने के बाद यदि हम रोए तो ऐसा माना जाता है कि उसे दुख होगा। तो उसे समझा रही है कि रो मत, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। अब मोनू जो है कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो खाली दोनों के चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि, यानी बिटर बिटर टुकुर टुकुर एकदम एकटक ऐसे देखते रहते, वो उन्हें देख रहा था। आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं? पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। जिस तरह से हम इंसान किसी के मृत्यु से दुखी होते हैं, उसी प्रकार से जानवर भी उनके प्रियजन के मृत्यु से दुखी होते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोनू की मृत्यु हो गई है, लेकिन उससे दुखी उसका साथी जो मोनू है वो बहुत ही दुखी है, और वो भी हम इंसानों की तरह उसकी मृत्यु पर दुखी होकर रो रहा है। तो दादी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हिचकियाँ भर रहा था, हिचकियाँ था मतलब रो रहा था। तो यहाँ पर दादी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई। काली बदली जैसे रोने जैसा मुँह उसका बन गया था अथवा रो ही रहा था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर दी। जब इन्होंने सारी बात बताई तविशा ने, किसको? अणिमा जोशी जी को, तो उन्होंने क्या की, अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को ही दफ्तर में खबर कर दी और कहा न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न। कई बार जब ऐसी समस्या आती है हमारे ऊपर, अचानक कोई भी दुर्घटना होती है, घर में किसी अपरिजन की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पर जो दादी है वो बोलती है, पता नहीं तविशा को घबरा गई होगी, उसे समझ में आया होगा कि नहीं, उसने शायद शैलेश को यानी पीयूष के पापा को फ़ोन किया होगा कि नहीं। तो उन्होंने अणिमा जोशी के मोबाइल से उनको फ़ोन किया अपने बेटे को और कहा कि शैलेश ने कहा था ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें।
अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो शैलेश क्या कह रहा है कि जो उनका बेटा है चौकीदार को कहकर, जो वहाँ पे है रखवाली करता है, उसको कहकर उसको नाले में फेंकवा दें। तो उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ भी नहीं फेंकवा सकती। अब यहाँ पे शैलेश ने तो कह दिया, वो जानवर समझ के उसको अंतिम संस्कार करना है, मनुष्य जैसा ऐसा नहीं है, उसकी सोच में तो जानवर है। तो उसने कहा कि उसको नाले में फेंकवा दो। लेकिन दादी माँ ने क्या कहा उसके पीयूष की, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। पीयूष घर पे आता होगा और ये उसे हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं होगा। हरगिज़ अर्थात कभी भी उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उसका जो प्रिय था उसको इस तरह से नाले में फेंकवा दिया गया। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उनका सामना करना ही बेहतर है। ये एकदम सच बात है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिससे हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबरा कर डर कर भागने के बजाय उसका सामना करने में ही बहादुरी है और समस्या का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन पे जिन सवालों से पूरे घर का टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। अबोध मतलब उसके जो है मासूम, एकदम वो मासूम बच्चा है। मन में जिन सवालों से, मतलब जब वो उसे घर में नहीं देखेगा तो उसके मन में बहुत से सवाल उठेंगे, उन सवालों के उसे जवाब चाहिए। तो इससे अच्छा है कि उसे इस समस्या का सामना करने दे कि सोनू अब उनके बीच नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो चुकी है। जमादार को घर पहुंचते ही खबर कर दी गई। जमादार मतलब जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, जो कचरा वगैरह उठाने आते हैं, तो उसको कहते हैं जमादार। तो घर पहुंचते ही खबर कर दी गई। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? अब दादी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि नन्हे से बच्चे को क्या समझाए कि सोनू की मृत्यु क्यों हो गई और कैसे हो गई। तो वो कह रही है कि उसको दुख था। तो अब पीयूष पूछ रहा है कि उसको दुख किस बात का था? उसे अपने माँ बाप से जो अलग कर दिया था। तो दादी उसे समझा रही है कि उसे माँ बाप से अलग कर दिया गया था, इसीलिए वो दुखी था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब पीयूष पूछता है कि उसको अलग किसने किया था। अब यहाँ पे दादी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीयूष है जो एक पे एक सवाल उनसे पूछते जा रहा है। उस दुकानदार ने जिससे हमने उसे खरीद कर लाए थे, किसने अलग किया पीयूष को अपने माँ बाप से? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पक्षियों को बेचता है ना? तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक की मृत्यु हो गई तो उसे अब चिंता सजा रही है कि अगर दुख से मर जाते हैं क्या? तो वो पूछता है कि सोनू भी मर सकता है? मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब यहाँ पर देखिए, ये घटना अभी की थी। अब ये जो घटना आरंभ होने जा रही है ये पहले की है कि किस प्रकार से इन्होंने सोनू और मोनू को, जो खरगोश का जोड़ा है, घर पे लाने के लिए तैयार हुए। उसका कारण क्या था? क्योंकि पीयूष कहीं गया था, वो यहाँ पे बताती हूँ मैं आप लोग को, और वहाँ पर उसने बहुत से पशु पक्षियों को, जानवरों को देखा था। तो तब से इसकी इच्छा थी कि क्यों ना हम भी पशु पक्षी या जानवरों को पालें। उसकी जिद पर ही घर में खरगोश के बच्चों को लाया गया था। तो ये यहाँ पे पहले की घटना बताई जा रही है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश ने के संग महरौली, शैलेश के मित्र। यहाँ पे तविशा यानी उसकी माँ और उसके पिताजी शैलेश के संग महरौली, ये क्या है, दिल्ली के एक ज़िले का नाम है महरौली। वहाँ पे शैलेश के यानी इसके पिताजी के एक दोस्त के बच्चे के जन्मदिन पर गए थे इन लोग, और उनके घर पर पीयूष ने क्या देखा, उन लोगों ने मंझले नीम के पेड़ की डाल पर
तोते का पिंजरा लटका रखा था। उनके घर में एक तोता रखा हुआ था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। तोता भी था और खरगोश भी। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकता है, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भाग दौड़ी करेगा, सूसू छिछी करेगा। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। बच्चे भी बड़े जिद्दी होते हैं। उन्हें अगर कोई चीज़ के लिए मना किया जाता है तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उस समस्या का समाधान बरोबर ढूंढते हैं। यहाँ पर भी पीयूष को जब समझा रही है उसकी माँ कि हमारे छोटे से फ्लैट में पशु पक्षी को पालना मुश्किल है। गांव के खुले जगह में या तो बड़े जो बंगलो होते हैं उसमें पशु पक्षी रख सकते हैं, जगह बड़ी होती है, उनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन छोटे से घर में या फ्लैट में उन्हें रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें भी खुला छोड़ना होता है। अगर हम उन्हें दिन भर बंद करके रखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अगर पशु पक्षियों को आप सोने के पिंजरे में रख दो, खाना पीना दो, उन्हें नहीं पसंद आएगा। हम मनुष्य हैं, अगर हमें कहीं 4-6 घंटे के लिए भी बंद करके रख दिया जाए तो हमें नहीं अच्छा लगता है, तो पशु पक्षियों को कैसे अच्छा लगेगा? तो यहाँ पर उनके माता पिता ने उसे बहुत पीयूष को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और नहीं माना। सब लोग और चकित हो गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार यानी उसको कोई ना कोई तोहफा या गिफ्ट देती थी। क्यों न इस बार उसे खरगोश और तोते लाकर दे दे? निरुत्तर दादी। दादी के पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं था। वो निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़िया की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल यानी जल्दी उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ यानी उस शाम को सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, उसके जो हम उम्र के बच्चे थे, उसके साथी और सहयोगी थे, बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे, खरगोश को देखते, सराहते और पीयूष के भाग्य पर ईर्ष्या अर्थात उन्हें जलन होती थी कि पीयूष कितना खुशनसीब है कि उसके घर पे ये खरगोश का बच्चा आ गया है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। ये कहानी कब की है? जब उन लोगों ने सोनू और मोनू के जोड़े को खरीद कर लाया था। अब ये आपका फिर से आरंभ हो रहा है जहाँ पर हम लोग थे। उसकी मृत्यु के बाद पीयूष की और जो उसका दोस्त मोनू था उसकी क्या हालत हुई एक जोड़े खरगोश का, उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू यानी उसके पीयूष का ये घर का नाम है। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। उसे लगा कि ये वहाँ भी जाकर परेशानी रहेगा, खाली उसके बारे में सोचेगा, तो उन्होंने स्कूल भेजना उसे उचित नहीं समझा। पीयू उसके घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे, दोनों एक ढाढ़स अर्थात एक दूसरे को हिम्मत देंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित किया यानी रोक दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सोनू की मृत्यु के कारण मोनू जो दुखी है उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, उसने दूध के कटोरे को छुआ नहीं, वो उसी प्रकार पड़ा रहा। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब ये जो मोनू है, वो जो मृत हो गई है खरगोश, सोनू की चिंता करते रहता है, उसके बारे में सोचते रहता है। तो इन्हें लगा कि वो तो चले गया सोनू, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी चिंता में और उसके सोच में कहीं ऐसा ना हो कि मोनू को भी कुछ हो जाए। तो ये बात को सोचकर सभी घबराने और डरने लगे। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि उससे गलती हुई है और उसके वजह से ही क्या हुई है, सोनू की मृत्यु हुई है। मांडवी दीदी से उसने अपने संशय बांटा। उसकी जो शंका, संशय यानी शंका जो थी उसकी, उसने किससे कहा? अपनी सास मांडवी दीदी से कहा। चावल की
टंकी में घून हो रहे थे। घून मतलब जो कीड़े लगते हैं अनाज में, वो घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावल में डालने के लिए। वो कीड़ों को हटाने के लिए उसने जो गोली आती है डाबर की, वो गोलियों की शीशी, एक बॉटल होती है, वो खोली थी। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। कई बार होता है बॉटल टाइट होती है, नहीं खुलती है, तो हम लोग उसको जल्दी से खोलते हैं, तो कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से तविशा के साथ ऐसा हुआ। जब उसने उस बॉटल को खोलना चाहा तो उसमें से कुछ गोलियां जाकर यहाँ वहाँ थोड़ी दूरी तक जाकर गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी। फिर भी शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी, और मतलब वो गोली छूट गई होगी। अब ये तो जानवर है, सोनू जो था। हम इंसान के बच्चे जैसे हम भी है, तो कई बार हमारे बच्चे भी ये गलतियां करते हैं। उनको भी कई चीज़ें पता नहीं होती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपने देखा है छोटे बच्चे कई बार होता है मिट्टी लेते हैं, जो खाने की चीज़ें नहीं होती है खिलौने मुंह में डालते हैं। जो भी कुछ गिरा होता है, इसके लिए जिसके घर में बच्चे छोटे होते हैं उन लोग बहुत ही सावधानी रखते हैं और हर चीज़ को सही जगह पर रखते हैं ताकि बच्चे उसे लेकर मुंह में न डालें। तो ये जो है सोनू, ये भी खरगोश, छोटा सा बच्चा ही है, उसे भी क्या पता कि ये खाने की चीज़ है या नहीं। तो अब तविशा जो पीयूष की माँ है, उसे ऐसा लग रहा है कि गलती शायद उससे ही हुई है। एकाध गोली कहीं गिरी रही होगी और उसी गोली को उठाकर क्या है सोनू ने खा लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये बात उन्होंने मांडवी दी को यानी अपनी सासू माँ को बताई। दादी मोनू के साथ खेलता क्यों नहीं? अब यहाँ पे दादी को पूछ रहा है, कौन? पीयूष पूछ रहा है कि मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? जब सोनू था तो सोनू, मोनू और पीयूष तीनों मिलकर खेलते थे, लेकिन सोनू के जाते ही मोनू बहुत दुखी रहने लगा है। अब वो पीयूष के साथ भी खेलता नहीं है। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। ऐसा होता है जैसे हम भाई बहन भले लड़े लेकिन एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं आपने नोटिस किया होगा, अगर उसमें से कोई थोड़े समय के लिए कहीं चला जाए, जैसे अकेले मामा के यहाँ, नानी के यहाँ कहीं चला जाए, तो आपको उसकी याद आती है और उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है मोनू को भी सोनू के जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो पीयूष के साथ खेल भी नहीं रहा है। बेटा, सोनू को उससे बिछड़ गया है, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अब देखिए यहाँ पर बच्चे के अबोध मन में कैसे प्रश्न उठ रहे हैं कि मुझे भी तो उसके जाने का दुख है, तो उस दुख से क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं और मोनू दोनों हम मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर यानी उसे झट से अपने क्या किया, मुंह पर हाथ रख दिया। उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि पीयू के मन में ऐसी बात कैसे उठ रही है, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहे हो? पीयू ने प्रतिवाद किया यानी उसका जवाब दिया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। इसके लिए दादी माँ ने ये कारण बताया था सोनू की मृत्यु का कि वो अपने माँ बाप से बिछड़कर दुखी था और इसी कारण वो मर गया। तो पीयूष कहता है तो हम भी तो दुखी हैं सोनू के जाने के कारण, तो क्या मोनू और मैं भी मर जाएंगे? अब ये बात सुनकर दादी को क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा और झट से उसके मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि तुम अपने माता पिता के साथ हो तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। अब उसके मन में बात आ रही है कि जिस प्रकार हमने उसे अलग रखा तो वो मर गया, तो क्यों ना हम मोनू को क्या करें, उनके माँ बाप के पास छोड़ दे ताकि उसकी मृत्यु न हो। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में तो जाकर छोड़ दे, वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा भी नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैले से कहूँगी वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी,
मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। अब यहाँ पर देखिए इन लोग कितने दुखी हो गए हैं कि अब यहाँ पे पीयूष क्या बोलता है, मुझे तोता नहीं चाहिए और उसे भी क्या करेंगे, हम जंगल में छोड़ आएंगे। तो यहाँ पर इस पाठ जंगल पाठ द्वारा छोटे बच्चे की अनुभूति, प्राणियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्राणियों को संरक्षण करना चाहिए, प्राणी मात्र पर हमें दया करनी चाहिए, पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, उन्हें किसी भी बंधन में या पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यही सीख इस पाठ द्वारा हमें मिलती है। यहाँ पे देखिए शब्द संसार है आपका, अनुशासन, नियम, झिझक, लज्जा, संकोच, बुहारना, झाड़ू लगाना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना, कोपल, नई पत्तियाँ, धमा चौकड़ी, उछल कूद, बिटर दृष्टि, नज़र गड़ाए रखना, कीच कीचड़, दलदल, चित्रकारी, रंग बिरंगी, पोखर, जलाशय, हमजोली, साथी, निष्पंद, स्तब्ध, प्रतिवाद, खंडन, मुहावरे, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी, आप लोग मुझे लिखकर भेज देंगे। इसके अलावा आपको इस पाठ से कोई भी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।